नमस्ते दोस्तों। आज हमारे आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें पहले से ज़्यादा सतर्क रहने और बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है। कोविड का 2020 में प्राइमरी स्टेज था, वहीं आज न्यू स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पहले जहां वायरस 7 दिन में इफेक्ट करता था, वहीं आज ये वायरस 2 दिन में ही हमारे लंग्स को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है। दोस्तों, यह जो समय है ये लगभग मई तक ऐसा ही रहने वाला है। ऐसी स्थिति में जो लोग अभी तक बचे हुए हैं वो अपने आप को बचाकर सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। जहाँ तक हो सकता है आप अपने आप को घर से बाहर ना जाने दें, दूरी बना के रखें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो जाएं। साथ में जो भी कोविड के गाइडलाइन दिए गए हैं उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। ये जो न्यू स्ट्रेन है, इसका वायरस इतना जल्दी इन्फेक्टेड करता है हमारे लंग्स को कि जब तक हम टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स आने तक हम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है। ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, डॉक्टर्स की कमी, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में बस बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया सभी लोग घरों में ही रहें। शादी, विवाह, त्योहार सब कुछ फिर से दोबारा हमारे जीवन में आ सकता है, पर जिंदगी ही नहीं रहे तो ये इन चीज़ों का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसे तो इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती है, परंतु कुछ हम प्रयास कर सकते हैं जिसकी वजह से इस महामारी से हम बच सकते हैं। जैसे खान पान, सकारात्मक सोच, तप, संयम, अनुशासन, योगाभ्यास। इन चीज़ों का हम यदि अपने लाइफ में थोड़ा सा समावेश कर लें तो कुछ हद तक हम बच सकते हैं। खान पान, जब भी खाना खाएं तो गर्म खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, काढ़ा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, एक बार च्यवनप्राश लीजिए, कम से कम 2 बार भाप अवश्य लीजिए। सकारात्मक सोच, जैसा ही हम सोचते हैं वैसा हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। इसका उदाहरण आप बेशक देख सकते हैं, आपके सामने है। यदि किसी का मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो उसको डर हो जाता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, पता नहीं क्या होगा उसके फैमिली का, उसके परिवार का, उसके बच्चों का। बहुत सी बातें उसके दिमाग में चलने लगती है और तब आप देखेंगे कि उसका ऑक्सीजन लेवल तो और भी ज़्यादा घटता जाता है, साथ में बीपी फ्लक्चुएट करने लगता है, पल्स रेट भी फ्लक्चुएट करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में कृपया ध्यान रखें कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करें कि आपको कुछ नहीं होगा, वही आप सभी को संभालने वाला है। तब आराम सभी को पसंद है, परंतु अपने शरीर, अपने घर, अपने आत्मरक्षा के लिए आपको थोड़ा बहुत तप करना आवश्यक हो जाता है। जैसे आपको खाना नहीं पसंद है फिर भी उसको खाइए, काढ़ा नहीं पसंद है फिर भी, ये सब तप है। ये तो हमें करना ही पड़ता है। संयम, हमें अर्थ संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में हमारी इच्छा हो रही है हम घर से बाहर जाएं, हमारी इच्छा हो रही है कि हम ये अच्छा खाना खाएं, परंतु इस समय आप अपने आप को कंट्रोल में ही रखें। कृपया करके संयम करें। योगाभ्यास और प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 30 मिनट का योगाभ्यास, प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। योगाभ्यास से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में बढ़ेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए किसी को कोविड है और उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जो भी डॉक्टर ने सलाह दी है वो तो हमें करना ही है। साथ में हर 2 घंटे 4 घंटे पे ये चेक करते रहें कि कहीं ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है। साथ में कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल किया जा सकता है। ऑक्सीजन को स्टेबल रखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आप अपने हाथ की हथेलियों के बीच में अपने थंब से एक्यूप्रेशर के पॉइंट दे सकते हैं। इसको 30 सेकंड तक करें। दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं। हाथ के रिस्ट बोन के पास, रिस्ट के पास आप इस तरीके से मसाज करें 30 टाइम्स क्लॉकवाइज, 30 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों में करें। हाथ की लगभग 5 अंगुल नीचे बीच वाली जगह पे आप धीरे धीरे हाथ से प्रेस करें। यहाँ एल्बो के पास आप हाथ से प्रेस करें। इसको भी 30 टाइम्स तक कर सकते हैं। हाथ को पीछे की ओर ले जाना, आगे की ओर लाना। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए, उतना आगे की ओर ले आइए। इससे आपका लंग्स एक्सपेंड हो रहा है, आप सांस ज़्यादा तरीके से ले रहे हैं। जब हाथ अंदर की ओर लाएं तो सांस छोड़ना है, जब हाथ बाहर की ओर लेके जाएं तो सांस लेंगे। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम साइड में भी स्टक कर सकते हैं, बीच में भी स्टक कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है ऑक्सीजन को स्टेबल करने में। खेचरी मुद्रा, टंग को रोल करके ऊपर तालू से टच कराना। जितनी देर तक आप कंफर्टेबल स्थिति में रह सकते हैं रुकें, उसके बाद फिर से वापस ले आएं। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा की स्थिति में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब से लॉक करके इस तरीके से बैठें, रेस्ट करें। और अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो बॉल लीजिए, बॉल को प्रेस करिए, हाथ की इस तरीके से मुट्ठी बनाइए। काकी मुद्रा, मुंह से सांस लीजिए, नॉस्ट्रिल से छोड़ने का प्रयास करिए। यदि पेशेंट असमर्थ है सांस लेने में तो आप होल्ड ना करवाएं, मुंह से बस सांस लेने को बोलिए और नॉस्ट्रिल से छोड़ने को बोलिए। आप यह भी कर सकते हैं कि नॉस्ट्रिल से बार बार जैसे हम सर्दी करते हैं उस तरीके से सांस को छोड़ें।
आप देखेंगे धीरे धीरे करके उसकी ऑक्सीजन लेवल उसका नॉर्मल होने लग जाएगा। इस तरीके से जितना देर वो कर सकते हैं उतना उनको करने को कहें। यदि काकी मुद्रा को नॉर्मल तरीके से आप कर पाए तो मुंह से श्वास लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़िए। ऑक्सीजन लेवल स्टेबल करने के लिए प्रोन पोजीशन भी काफ़ी हेल्पफुल है। हर पोजीशन में आधे घंटे या 15 मिनट के लिए रिलैक्स करवाएं। आप देखेंगे तुरंत आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने लग जाएगा। यह दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। यदि आपकी स्थिति फिर भी वैसी ही बनी हुई है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रोन पोजीशन में ध्यान यह रखना है कि मान लीजिए पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस है तो ऐसी स्थिति में आप उसको पेट के बल लेटने के लिए प्रेशर ना बनाएं। वो जैसे कंफर्टेबल स्थिति में आ सकते हैं या लेटरल साइड में सो करके वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनको लेटरल ही रहने दीजिए। जब भी जिस साइड भी वो होंगे उस साइड ही दोनों हाथ उनका होना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल घटता है पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है और उस घबराहट में उनका और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ने लग जाती है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी आपके प्रेजेंट मोमेंट है आप उनको याद करिए, अपने गॉड को याद करिए, एनर्जी को याद करिए और ये इमेजिन करिए कि आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अपने आप को अफर्मेशन दें कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप साथ ही इमेजिन ये भी कर सकते हैं कि आपके जो भी गॉड हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, वो आपका हीलिंग कर रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मान लीजिए पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल लगातार घट रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप पेशेंट की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पुराना दुपट्टा ले लीजिए, उसको इस प्रकार से बांधें और खोलें। टाइट बांधना है और खोलना है। यह क्रिया आप पैरों पे और हाथ पे दोनों ही जगह पे कर सकते हैं। आप हाथ पे भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स देते रहें। कपड़े को यहाँ से लेकर यहाँ तक बांध सकते हैं। यदि ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो लेटने की बजाय पेशेंट को जिस तरीके से इंडियन टॉयलेट में बिठाते हैं उस तरीके से बिठाने की कोशिश करिए। यदि पेशेंट इंडियन टॉयलेट के तरीके से नहीं बैठ पाता है तो पेशेंट को आप इस तरीके से दोनों पैर मोड़ करके भी बिठाइए। इस पोजीशन में बिठाएंगे, इससे आपका लंग्स एक्सपेंड होता है और आप सांस ज़्यादा से ज़्यादा ले पाते हैं। जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है उस समय पे उसे बिल्कुल सीधा ना सुलाएं, यह उसके लिए और भी हानिकारक हो सकता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो हमारी लाइफ को स्टेबल करने में भी थोड़ी मदद कर सकती हैं, तो इसका लिस्ट मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप इसे 2-2 बूंद करके पानी के साथ दे सकते हैं। ध्यान यह रखें कि खाना और पानी पेशेंट की लाइफ में कम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके उसे खिलाते रहिए। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। आज जो भी मैंने बताया उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी एक की भी जान बचाई जा सके। और कृपया करके अपनी बारी आने पे वैक्सीनेशन जरूर लें। किसी भी अफवाहों में ना जाएं। जरूरी दूरी बनाए रखें। बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकलें। धन्यवाद।